हाय हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आई होप आप लोग ठीक होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने मोशन अंडर ग्रेविटी को कवर किया था। उसमें कुछ न्यूमेरिकल यानी एक दो न्यूमेरिकल बताया था, कुछ इशू हो जाने के कारण हम लोगों को क्लास वहीं पे ख़त्म करना पड़ा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल से। तो लास्ट न्यूमेरिकल मैंने शायद इसे कुछ न्यूमेरिकल सवाल बस लिखा था, इसे सॉल्व नहीं किया था। तो आज इसे सॉल्व कर देते हैं। At t equal to 5 seconds, a man dropped a stone from the hot air balloon. Find time taken by the stone when it hit the ground। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक हॉट एयर बलून है, उसमें एक बंदा बैठा हुआ है। वो हॉट एयर बलून जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेटेड है ऊपर की ओर। तो एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड ये बंदा जो है 5 सेकेंड के बाद क्या करता है? 5 सेकेंड के बाद एक स्टोन को एयर बलून से ड्रॉप करता है। तो फाइंड टाइम टेकन बाय द स्टोन, यानी कि स्टोन को व्हेन इट हिट द ग्राउंड, यानी स्टोन जब ग्राउंड को हिट कर रहा है, ग्राउंड पे आया, तो उसको टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड के बाद उस एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया, तो उसको ग्राउंड पे आने में कितना समय लगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, आप लोग एक बार पॉज करके ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। ओके, मैं यहाँ सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 सेकेंड में ये कितना ऊपर हॉट एयर बलून गया वो फाइंड कर लेते हैं। तो ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन मान के सॉल्व करेंगे। सब कुछ ऊपर की ओर क्या मानेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन मान के। आप लोग चाहें तो नेगेटिव मान सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया है। साइन में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, एक बार जिधर जिस डायरेक्शन को मान लिए उस क्वेश्चन के ड्यूरेशन में एवरीथिंग वी विल टेक पॉजिटिव इन दैट डायरेक्शन। ओके, तो फाइंड टाइम टेकन बाय द स्टोन। सबसे पहले क्या निकालेंगे? 5 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी टी कितना लिया? 5 सेकेंड। ओके, एक्सीलरेशन कितना गिवन है? ये जो गिवन है ये नेट एक्सीलरेशन है, यानी एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जो है वो तो ऑब्वियसली बात है कि एक जी डाउनवर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये जो गिवन है वो क्या है? नेट एक्सीलरेशन है, ओवरऑल एक्सीलरेशन गिवन है। ओके, ये क्या है? ओवरऑल एक्सीलरेशन गिवन है, नेट एक्सीलरेशन। तो ये कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस इक्वल टू यू टी। ये इक्वेशन लगा देते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है? यू 0, इनिशियल वेलोसिटी हाफ 8 टाइम कितना है? 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 1 टाइम्स 4 टाइम्स 25 इंटू 4 100 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है? 5 सेकेंड तक 100 मीटर कवर करता है। अब निकाल लेते हैं कि उस समय जो होगा 5 सेकेंड के बाद जो है हॉट एयर बलून का वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद जो है, मतलब 5 सेकेंड तक इसका वेलोसिटी, हॉट एयर बलून का वेलोसिटी क्या है वो मतलब निकाल लेते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी फाइनल वेलोसिटी। तो v तो निकालना है, यानी कि 5 सेकेंड में ये 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है। तो 5 सेकेंड, जब ये 5 सेकेंड हो गया तो उस समय जो है हॉट एयर बलून का वेलोसिटी क्या है वो फाइंड कर रहे हैं। तो u 0 प्लस हाफ
एक्सेलरेशन कितना 8, टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना हो गया 1 टाइम्स 4 टाइम्स हाफ ए टी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यू ज़ीरो हाफ एक्सेलरेशन तो 8 है इंटू टी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी ही निकाल रहे हैं। ओके 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालना है हमको। यू ऊपर की ओर डायरेक्शन, ठीक है। एक्सीलरेशन इस पे 8 है। ओ सॉरी, यहाँ पे हाफ, कैलकुलेशन मिस्टेक। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी तो दिया है। यू कितना है 0 प्लस ए 8 है और टी कितना है 5, यानी वेलोसिटी कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। यानी जब ये 5 सेकेंड के बाद जैसे ड्रॉप करता है, उस समय स्टोन को ड्रॉप करता है, उस समय हॉट एयर बलून का वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो होगा एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जिस समय हॉट एयर बलून का वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड जो है, तो वो स्टोन का भी वेलोसिटी उस समय क्या होगा 40 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है, मान लेते हैं एक एग्जांपल से, हमने क्या कहा कि जो हॉट एयर बलून का वेलोसिटी होगा एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर, वही स्टोन का भी वेलोसिटी वही होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, अगर कोई बंदा बस में है, होता है ना, बस में अगर जा रहा है, बस थोड़ा स्लो हुई तो वो उतरना चाह रहा है। जैसे वो उतरता है, कोई बंदा उतरता है बस से, तो वो थोड़ा देर के लिए रन करता है। क्यों रन करता है? अपने बैलेंस को बनाने के लिए, अपने बैलेंस को बनाने के लिए। क्योंकि बस में जो बस की जो वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी क्या होता है उस इंसान में होता है, और उसी डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में बस जा रही है, उसी डायरेक्शन में उस इंसान में भी वही वेलोसिटी, उस बंदे में भी वही वेलोसिटी आ जाता है। क्लियर नहीं हुआ? एक और एग्जांपल देखते हैं। एक कार है, ओके, कार जा रही है आगे की ओर, जैसे ही उस पर ब्रेक लगाते हैं, जैसे ही उस पर ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, क्या ये डायरेक्ट स्टॉप हो जाती है तुरंत? नहीं, तो वेलोसिटी वो उसी डायरेक्शन में आगे जाती है। एक बात और यहाँ बता देते हैं, एक्सीलरेशन जो है वो चेंज हो जाता है, एक्सीलरेशन चेंज होता है। एक्सीलरेशन चेंज क्यों होता है? क्योंकि ये फोर्स पे डिपेंड करता है, यानी फोर्स एक्सीलरेशन को बदलता है। फोर्स क्या करता है? एक्सीलरेशन को बदलता है। जैसे ही स्टोन को बंदा ड्रॉप किया, वेलोसिटी तो वही रहेगा, वेलोसिटी वही रहेगा, बट उसका एक्सीलरेशन सडनली चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि अभी जो भी फोर्स, कोई फोर्स तो लगा होगा जो इसको अप ऊपर की ओर लेके जा रहा है। फोर्स, विदाउट फोर्स ये कैसे ऊपर जा रहा है? एक फोर्स है जो इसको ऊपर लेके जा रहा है। ओके, तो जैसे ही बंदा उसको ड्रॉप करता है तो उस स्टोन का वेलोसिटी वही होगा जो हॉट एयर बलून का होगा, बट एक्सीलरेशन वो नहीं होगा, एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है एयर में एक mg फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? mg डाउनवर्ड लगेगा, और जो mg फोर्स लगेगा इसलिए इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। क्या होगा? एक्सीलरेशन g हो जाएगा। और फोर्स क्या, मतलब एक्सीलरेशन चेंज हो गया बट वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। एग्जांपल अभी दे रहे थे कौन सा? कार वाला। तो वही बता रहे थे कि कार जो है अगर जा रही है आगे की ओर, तो आगे की ओर कार जा रही है, जैसे ही कोई मतलब कार में ब्रेक लगता है तो वेलोसिटी तो उसका उसी डायरेक्शन में आगे की ओर रह जाता है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होता है? बैकवर्ड लग जाता है। तभी तो कार स्टार्ट हो, मतलब कि स्टॉप होती है। जैसे ही ब्रेक लगाना यानी फोर्स लगाना, चक्का पे क्या लग रहा है? फोर्स, उसके वायर पे फोर्स लगा। फोर्स, जैसे ही फोर्स लगा तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। कार का पहले एक्सीलरेशन जो था वो आगे की ओर था, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया उसका डायरेक्शन एक्सीलरेशन का चेंज हो गया, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड जो हॉट एयर बलून का है, स्टोन का भी वेलोसिटी वही होगा उसी डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, मैं यहाँ साफ कर दूं, मिटा रहा हूँ।
यानी कि वेलोसिटी, ये स्टोन का वेलोसिटी क्या होगा 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कोई ये नहीं कि -40 मीटर पर सेकेंड, जैसे ये ड्रॉप कर रहा है तो वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन, मतलब इसका जो इस हॉट एयर का जो बलून का डायरेक्शन होगा वही उस स्टोन का भी डायरेक्शन वही होगा। अभी एग्जांपल दिए कि डायरेक्शन, जैसे कार स्टॉप होती है, मतलब कि कार में ब्रेक लगता है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे की ओर कुछ दूर जा करके ही स्टॉप होता है, तो कार का वेलोसिटी का डायरेक्शन वही रहता है, बट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे +40 मीटर पर सेकेंड होगा, कितना होगा +40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जो हॉट एयर बलून का डायरेक्शन होगा वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इसको कितना कवर करना पड़ेगा, 5 सेकेंड में कितना ऊपर गया था 100 मीटर, तो नीचे भी कितना आएगा 100 मीटर, यानी माइनस, क्योंकि नीचे कवर कर रहा है इसलिए 100 मीटर। और टाइम तो फाइंड करना है, तो S = ut, और एक्सीलरेशन कितना होगा -g, क्योंकि एक्सीलरेशन जैसे ही एयर में आया तो एयर में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है mg फोर्स। कौन सा, एयर रेजिस्टेंस के बारे में बात अभी नहीं करेंगे। तो एक फोर्स कौन सा लग रहा है mg, क्या लग रहा है mg, और फोर्स ही होता है एक्सीलरेशन को चेंज करने के लिए। जैसे कार में ब्रेक लगा तो पहले आगे की ओर था एक्सीलरेशन, अब डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो यहाँ पे एक एक्सीलरेशन लगेगा, वो कितना होगा -g। S = ut + ½ at²। ओके, तो u यानी 40, t का t + ½ g को 10 ले लेते हैं, यानी -10 t², और डिस्प्लेसमेंट -100 = 40t - 5t², यानी t² -8t -20 = 0। मिटा दूँ, क्वेश्चन यहाँ पे मिटा रहे हैं। यानी t = 8 -b होता है, ±√b² -4ac/2a, तो -8 ±√64 -4, a के बदले 1 और c के बदले -20, ओके, अपॉन 2a, a कितना है 1, तो 8 ± 64 80, 64 कितना हुआ 4 144, कितना हुआ 144 अपॉन 2, 144 का रूट, 144 का कितना होगा 12 अपॉन 2, तो 8 + 12, क्योंकि नेगेटिव वाला तो होगा नहीं, तो टाइम कितना आ गया 820/2, यानी 10 सेकेंड। यानी 10 सेकेंड के बाद जो है स्टोन क्या होगा, ग्राउंड को हिट करेगा, कितने सेकेंड के बाद 10 सेकेंड के बाद। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। कॉन्सेप्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा, वही वेलोसिटी वही रह जाएगा, बट एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मिटा दूं, मिटा रहे हैं। इसी में एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। क्वेश्चन दूसरा इसी में ऐड करते हैं। फाइंड द गैप बोल देते हैं। फाइंड द गैप बिटवीन द हॉट balloon and stone when stone hit the ground।
क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द गैप, यानी कि गैप निकालना है बिटवीन द हॉट एयर बलून एंड स्टोन व्हेन स्टोन हिट द ग्राउंड। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब स्टोन ग्राउंड को हिट किया तो उस समय हॉट एयर बलून ऑब्वियसली ऊपर गया होगा, कुछ तो मतलब जितना टाइम इसको लगा नीचे आने में उस टाइम तक में तो ये कुछ ऊपर गया होगा। उस दोनों के बीच का गैप निकालना है कि कितना गैप हुआ, यानी कि 10 सेकंड, मान 10 सेकंड टाइम कितना निकला, 10 सेकंड हिट करने में स्टोन को लगा, तो 10 सेकंड में ये हॉट एयर बलून कुछ तो ऊपर गया होगा, तो कितना गया, तो वो ग्राउंड से हॉट एयर बलून दोनों के बीच का गैप निकालना है। तो गैप निकालना, तो हॉट एयर बलून 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड जब होता है उसके बाद वो कितना आगे जाता है, तो यू कितना है इसका 40 ही रह जाएगा, क्योंकि 5 सेकेंड पे हम लोगों ने निकाला था कितना 40 मीटर पर सेकेंड से हॉट एयर बलून ऊपर जा रहा है। ओके, और कितना समय तक जा रहा है 10 सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड के बाद जो है स्टोन ग्राउंड को हिट कर दिया है, तो 10 सेकेंड तक ही इसको मतलब टाइम कितना लेंगे 10 सेकेंड। यू टी निकालना है एस, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हॉट एयर बलून तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही ऊपर जा रहा है। तो u यानी 40, t 10 प्लस हाफ ए कितना है 8 और टी स्क्वायर यानी 100, तो कितना हो गया 400 400 1 4 400 400 800, कितना हो गया 800 मीटर। तो यानी कि जितना देर तक में स्टोन ग्राउंड को हिट करता है उतना समय तक, यानी 10 सेकंड तक में ये 800 मीटर ऊपर चला जाता है हॉट एयर बलून। तो गैप कितना होगा, क्योंकि गैप कितना होगा तो कितना स्टोन जो है वो ग्राउंड पे मतलब ग्राउंड स्टोन और ग्राउंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, यानी यहाँ डिस्टेंस निकालना है ना कि डिस्प्लेसमेंट, गैप निकालना है कि गैप कितना हुआ, तो 100 प्लस 800 कितना हो गया 900 मीटर, यानी कि गैप कितना हो गया 900 मीटर। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। मिटा दूँ? मिटा रहा हूँ। मैं तेनू समझावा कि न तेरे बिन लगी दाजी, मैं तेनू समझा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A tower of a height h, टावर ऑफ अ, हो सकता है लैंग्वेज मिस्टेक हो जाए, बट क्वेश्चन हम डील मतलब कि क्वेश्चन समझा देंगे अच्छे से, मे बी लैंग्वेज लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाए, क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझा देंगे। ओके, अ टावर ऑफ अ हाइट h, a tower of a height h डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। ओके, एक टावर है, ठीक है, इसका हाइट गिवन है कितना h, टोटल हाइट कितना है इसका h,
फाइंड हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है जिसका हाइट h है। कोई ऑब्जेक्ट को जो है h हाइट के टावर से ड्रॉप किया गया है। ओके, क्या किया गया है? ड्रॉप किया गया किसी ऑब्जेक्ट को इन 2 सेकेंड, यानी इन लास्ट 2 सेकेंड, इन लास्ट 2 सेकेंड, यानी कि जब उसका 2 सेकेंड, यानी लास्ट के 2 सेकेंड में वो जो है 100 मीटर कवर करता है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको h हाइट के टावर से ड्रॉप किया गया है और वो लास्ट 100 मीटर जो है मतलब लास्ट 2 सेकेंड में वो 100 मीटर कवर करता है। तो फाइंड हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन समझ में आया? क्या है? टावर है, उसका हाइट h है, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया h हाइट के टावर से और लास्ट 2 सेकेंड में वो स्टोन है या फिर ऑब्जेक्ट है जो वो 100 मीटर कवर किया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, आप लोग एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना? ऊपर पॉजिटिव माने, ऊपर पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट -100 मीटर। ये अगर पूरा 100 है तो ये कितना होगा? h - 100, तो 100 मीटर। और एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन कितना होगा? -g। s = ut + ½ at²। यहाँ पे ये इक्वेशन लगा करके क्या करेंगे, यानी कि यहाँ जो 2 सेकेंड पहले, यानी ग्राउंड से हिट करने के 2 सेकेंड पहले उसका क्या वेलोसिटी था वो फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो s कितना है इसका? -100। u कितना है? u तो फाइंड कर रहे हैं, टाइम 2 + ½ -10 इंटू t²। t कितना है? यानी 4, 1 टाइम्स 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? -100 यहाँ पे 20, यानी -8 कितना होगा? -20, 100 इधर आया, -80/2u। माइनस कितना हुआ? -20, यानी इधर आया तो कितना? +20 -80/2u। u का वैल्यू कितना आ गया? -40 मीटर पर सेकेंड। u = -40 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या डिनोट कर रहा है? कि डायरेक्शन नीचे है और कुछ नहीं। तो वो वेलोसिटी कितना है? -40 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ से जो ड्रॉप किया गया, उसका वेलोसिटी मान क्या, जिसको ड्रॉप किया जाता है उसका वेलोसिटी 0 होता है। प्रोजेक्ट करने पे कुछ वेलोसिटी आता है, जब ड्रॉप लिखा हो तो वेलोसिटी 0। तो यहाँ जैसे ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। और ये यहाँ तक आने में जो है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना था उसका? फाइनल वेलोसिटी -40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डायरेक्शन इधर था, नीचे की ओर, डाउनवर्ड। ओके, u0v, यानी यहाँ पे जो है वेलोसिटी कितना है इसका? -40 मीटर पर सेकेंड। तो एक और इक्वेशन लगाते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। v = u + at। तो v कितना है? -40, u कितना है? 0, प्लस a कितना होगा? -10 और t, यानी t = कितना? -40/, यानी 4 सेकेंड। कितना? 4 सेकेंड। और यहाँ 2 सेकेंड। ओके, तो क्या रहे हैं कि यहाँ पे इनिशियल ये वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड कर लिए कि यहाँ पे जो था, यानी ग्राउंड को हिट करने के 2 सेकेंड पहले उसका वेलोसिटी फाइंड कर लिए। और इसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड किया कि ऊपर से, यानी टावर के यहाँ ऊपर हाइट,
मतलब ऊपर से, टावर के ऊपर से 2 सेकंड पहले जो है वो कितना टाइम लेता है, 2 सेकंड पहले तक आने में वो कितना समय लेता है, तो 4 सेकंड। कितना समय लेता है? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड तक निकाल लेते हैं कि हमको निकालना क्या था, हाइट निकालना, तो 4 सेकंड तक निकाल लेते हैं कि वो कितना जो है कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया 4 सेकंड तक। तो इनिशियल एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस तो फाइंड करना है, यू कितना है 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन माइनस 10 और टी स्क्वायर यानी टी कितना 4 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा -5 और 16 यानी -80 मीटर। कितना? -80 मीटर। यानी कि 4 सेकेंड में वो कितना कवर कर, मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना कवर करता है डिस्प्लेसमेंट -80 मीटर, और लास्ट 2 सेकेंड में तो गिवन है 100 मीटर। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? टोटल हाइट यानी कि 4 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया और 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी -80 और -100 यानी -180 मीटर। यानी हाइट कितना हो गया 180 मीटर। माइनस क्या है कि वो नीचे की डायरेक्शन की ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नीचे डायरेक्शन की ओर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया 180 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन? इजी था। आई होप आप लोगों ने खुद से पॉज करके ट्राई किया होगा। मैं मिटा दूं? मिटा रहा, कुछ नहीं, बस सिंपली सा था क्या कि एक एच हाइट का टावर है और वो लास्ट 2 सेकेंड में 100 मीटर ट्रैवल करता है या कवर करता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम लोग वो 2 सेकेंड पहले जो था ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या था वो फाइंड कर लिए। वो फाइंड करने के बाद जो है उसको 2 सेकेंड पहले तक आने में कितना समय लगा वो टाइम निकाल लिए, और टाइम निकालने के बाद जब टाइम निकल गया तो ये डिस्प्लेसमेंट तो दिया है कि 2 सेकेंड में 100, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ये वाला 4 सेकेंड में कितना हुआ, तो -80 मीटर, दोनों को ऐड कर दिए, हाइट निकल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एसेंट। मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से u वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है। तो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा और मैक्सिमम हाइट क्या होगा। और एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, व्हाट इज द, अच्छा ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं, इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। ओके, तो क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, टाइम ऑफ एसेंट और मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को रिटर्न होने में कितना समय लगा। यानी ऑब्जेक्ट, जैसे इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया तो ऊपर गया, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऑब्वियसली बात है कि ऊपर जाकर तो ऊपर रह नहीं जाएगा, नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया, तो ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगा वो क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ एसेंट क्या हुआ, यानी कि ऊपर जाने में कितना समय लगा, वो टाइम ऑफ एसेंट हो गया। और नीचे आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और मैक्सिमम हाइट तो आप लोग को पता है कि मैक्सिमम हाइट वहाँ पे होगा जहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। वो क्या होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। वही क्या होगा, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगा वहाँ मैक्सिमम हाइट वहीं तक होगा। ओके,
सॉल्व करें, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार खुद से पॉज करके। स्पीड तो नहीं हो रहा है कि ज़्यादा स्पीड ही मतलब बता रहे हैं। सॉल्यूशन, तो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी कितना, हम जितना मतलब ये जो सॉल्व कर रहे हैं वो सारा सवाल जो भी सॉल्व कर रहे हैं ऊपर डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, मान के सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग नेगेटिव मान के भी बना सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, बस आप लोग सॉल्यूशन सही कीजिएगा। u हो गया वेलोसिटी, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लगेगा कितना, -g, नीचे की ओर एक्सीलरेशन -g, ये पता है, ये पता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन वन टाइम ऑफ फ्लाइट, या टू टाइम ऑफ फ्लाइट भी, वो टू टाइम नहीं, वन टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में जो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि मान लेते हैं ये a है, फिर यहाँ b तक आया, इसके बाद फिर तो नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल जहाँ पे था ऑब्जेक्ट को रिटर्न वहीं पे होना है, ऑब्जेक्ट रिटर्न तो वहीं पे होगा, इनिशियल जहाँ पे था ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर के वहीं पे आएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्यों क्यों होगा, समझ में आ गया है ना, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इनिशियल यहाँ पे था और फाइनल भी वहीं पे हो जाएगा। तो फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इक्वेशन लगाते हैं s इक्वल टू, और बताया है मैंने कि टाइम निकालने के लिए ज़्यादातर इसी इक्वेशन का यूज़ होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a² तो s 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, u तो u है, टाइम फाइंड करना है, u प्लस हाफ एक्सीलरेशन -g t², कितना होगा, 0 इक्वल टू ut प्लस यानी -gt² अपॉन 2, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ओके। एलसीएम हो गया 2, तो कितना होगा 2ut माइनस gt², इधर यानी कि 2ut इक्वल टू, ऐसे करते हैं gt² इक्वल टू 2ut, t से t मर गया, यहाँ पे मार रहे हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग नहीं मारिएगा, gt², तो टाइम कितना हो गया, टाइम 2u अपॉन जी, 2u अपॉन जी, यहाँ पे लिख रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला, 2u अपॉन जी, ऐसे ये एक फॉर्मूला की तरह याद किया जाता है, आप लोग की मर्जी, आप लोग चाहें तो याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में मे भी फास्ट हो सकते हैं थोड़ा, और कुछ नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, अब टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट यानी कितना टाइम लगा उसको ऊपर जाने में। क्या करते हैं, पहले मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट का मतलब हुआ कि उसके बाद और ऊपर वो नहीं जा सकता, और ऊपर कब नहीं जाएगा, जब वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन तो क्या है, एक्सीलरेशन -g होगा, तो v इक्वल टू u प्लस AT, नहीं सॉरी, क्या निकालना है हमको, मैक्सिमम हाइट निकालना है, यानी एक तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो s इक्वल टू, नहीं s से निकलेगा, ये इक्वेशन लगाते हैं, v² इक्वल टू u² अपॉन u² प्लस 2as, तो v 0 का स्क्वायर, u कितना है, u² प्लस 2, एक्सीलरेशन यानी -g, और s यानी h मैक्स, s यानी h मैक्स, तो h मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, u², यहाँ u² अपॉन 2g, h मैक्स कितना हो गया, u² अपॉन 2g, ये भी एक फॉर्मूला ही है, ओके। तो मैक्सिमम हाइट निकाल लिए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए हैं, अब टाइम ऑफ एसेंट निकालते हैं।
टाइम ऑफ एसेंट, u का u, वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन माइनस g। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u प्लस वी अपॉन टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। 2 मर गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 2, यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 2, नहीं 2 मर गया, 2 यू टी माइनस जी टी स्क्वायर ना। टाइम ऑफ एसेंट, एस इक्वल टू कौन सा इक्वेशन लगेगा, u पता है, g पता है, टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना, डिस्प्लेसमेंट, आई डोंट नो डिस्प्लेसमेंट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैसे सॉल्व करते हैं, u प्लस ए टी। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। तो हम लोग को टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, यानी u कितना है, u एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, और टाइम ऑफ एसेंट यानी कि ऊपर जाने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम। तो जब ऊपर जाएगा तो उस समय वेलोसिटी कितना होगा, ऑब्वियसली 0, यानी कि ऊपर जाना मतलब अब उसके बाद ऊपर नहीं जाएगा लास्ट इंड तक, तो लास्ट इंड पे वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या लगाएंगे, u प्लस ए टी, तो v कितना है 0, u कितना है u, और प्लस g यानी माइनस जी एक्सीलरेशन इंटू टी। तो यहाँ से t निकल के आया कितना, u अपॉन जी, कितना निकल के आया, u अपॉन जी। ये हम लोग का टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2u अपॉन जी, और ये टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा u अपॉन जी, और टाइम ऑफ डिसेंट भी आप लोग निकाल के देखिएगा, यही आएगा u अपॉन जी। मिटा दूं, मिटा रहा हूँ। अब क्या, अब हम लोग ग्राफ पे स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, ग्राफ। आप लोग एक होमवर्क बना लीजिएगा, तो होमवर्क यानी कि देखिए ट्राई करके बनाइएगा, अगर नहीं बने तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। यानी कि इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम दिए ऐड करके कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट हिट द ग्राउंड, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा जब वो हिट करेगा ग्राउंड को।
ओके, अभी जो जस्ट सवाल यहाँ पे बताए ना, उसी सवाल में ये क्वेश्चन ऐड करके आप सॉल्व कीजिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ग्राफ। तो ग्राफ स्टार्ट करने से पहले, ग्राफ ऐसे बहुत कोई डरता है, बहुत से सॉल्व नहीं होता है, लेकिन आप लोग ट्रस्ट कीजिए, आप लोग को ग्राफ आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस फॉलो कीजिएगा अच्छे से, हम जो पढ़ाएं उसको फॉलो कीजिए। यू विल एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्राफ। ओके, आप लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बस हम जैसे बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। तो अभी हम डायरेक्टली ग्राफ का क्वेश्चन या ग्राफ स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ बेसिक चीज़, कुछ बेसिक बात करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड ग्राफ जो भी होता है सारा डील करेंगे। तो अभी सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बेसिक बात कर रहे हैं ग्राफ पे। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ एसटी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को ये सब पता है तो वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m क्या होता है, स्लोप, m क्या होता है, स्लोप, और c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, यानी इंटरसेप्ट, जहाँ पे कटता है, कट। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन m क्या होता है, स्लोप होता है, m स्लोप होता है। ये एंगल थीटा है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना है उसका टेन थीटा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसका क्या लेना है, टेन थीटा, वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। क्या है वो, स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसका टेन थीटा क्या कहलाता है, स्लोप होता है। आई होप बोर लग रहा होगा, बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हैं, बट जिसको पता है वो स्किप कर सकते हैं। इसको मिटा दूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये थीटा। तो ये टेन थीटा क्या हुआ, स्लोप हुआ। क्या हुआ, स्लोप। ओके, ये कितना है, मान लेते हैं 60 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या होगा, 1060, यानी √3। √3 क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो यहाँ पे बस जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है कि इस डायरेक्शन में स्लोप पॉजिटिव होता है। इस डायरेक्शन में स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि इस डायरेक्शन में स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
और इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, टेन 0, इंक्रीज 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 इंक्रीज, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 90। तो टेन थीटा 0 से 90 क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसलिए ऐसे जो भी स्लोप होगा, ऐसा स्लोप यानी पॉजिटिव स्लोप, इस डायरेक्शन में स्लोप यानी पॉजिटिव स्लोप, मैक्सिमम इस तरह 0 से इंक्रीज करते करते कहाँ तक जाएगा, 90 तक। तो 0 से 90 थीटा टेन थीटा में इंक्रीज करता है। सो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। बार बार बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना है कि ऐसे स्लोप हो तो पॉजिटिव और ऐसे स्लोप हो तो नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। ये क्या होगा, नेगेटिव स्लोप। इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या है, एंगल कितना है, ये 90 से ज़्यादा एंगल है। तो 90 से आगे जो एंगल, ज़्यादा एंगल है, उसमें क्या होगा, नेगेटिव स्लोप। क्या होगा, नेगेटिव स्लोप। अब भूल जाइए एंगल क्या होगा, बस याद रखना कि ऐसे है तो पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव और ऐसे पॉजिटिव। मिटा दूं, मिटा रहा हूँ। दूसरा टूल, dy upon dx is the slope of tangent। dy upon dx क्या होता है, स्लोप होता है किसी टेंजेंट का। टेंजेंट का क्या होता है, स्लोप होता है dy अपॉन dx। जैसे ये कोई है कुछ, ठीक, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए, तो dy अपॉन dx क्या होगा, स्लोप होगा। क्या होगा, स्लोप। क्या होगा, dy अपॉन dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी टेंजेंट का ये क्या होगा, स्लोप होगा। यानी कि ये ऐसे, इसको इस तरह से भी पढ़ा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी x के बढ़ने से, x के चेंज होने से, x के चेंज होने से y में क्या चेंजेस होता है। यानी dy अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में, यानी x जो मतलब x चेंज हो रहा है तो x के रिस्पेक्ट में y वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो dy अपॉन dx को ऐसे भी बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग को याद क्या रखना है कि dy अपॉन dx क्या होता है, वो स्लोप होता है टेंजेंट का, टेंजेंट का स्लोप होता है। जैसे ये यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए, तो dy अपॉन dx यहाँ जो भी होगा वो क्या होगा, स्लोप होगा। क्या होगा, स्लोप होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। वेट 1 सेकेंड। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो हम लोग क्या बता रहे थे, dy अपॉन dx क्या है, वो स्लोप है। मैं मिटा दूं,
अच्छा आप लोग बताइएगा तो। 2 2 2 यहाँ पे स्लोप क्या होगा, बस बताना है। साइन क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या होगा स्लोप। तो इस डायरेक्शन में ऐसे है, स्लोप क्या है, ऐसे है, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए हैं, यानी स्लोप यहाँ क्या है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। अच्छा ऐसे यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये स्लोप क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। ऐसे नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, क्या होगा, ज़ीरो। क्या होगा, ज़ीरो। क्योंकि ये एंगल बना रहा है, कुछ भी एंगल नहीं, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ज़ीरो। tan 0 0। ये स्लोप यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ऐसे है, यानी पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे ऐसे नेगेटिव। बस याद क्या रखना है, इधर पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव। ओके, मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस जो टर्म बेसिक टर्म्स है, आगे भी जितना भी चैप्टर है फिजिक्स के, हर मतलब जिस चैप्टर में ग्राफ है तो बेसिक बता रहा हूँ, जिससे आपका सारा क्लियर हो जाए ग्राफ को सॉल्व करने में, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। d2y/dx², ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, d/dy/dx। क्या है, dy/dx, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप का चेंज होने का रेट है, यानी d स्लोप। ये dy/dx क्या है, dy/dx क्या है, स्लोप, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। dy/dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। ओके, तीसरा था, चौथा। ओके, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप ज़ीरो। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में जानते हैं। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मैक्सिमा क्या हुआ, मतलब मैक्सिमम, तो यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है। तो या फिर जहाँ पे भी मैक्सिमम होगा, अरे यार शिट,